हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं CMA सुमित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था कि आपकी गवर्नमेंट बजट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट क्या था, एक फ्यूचरिक स्टेटमेंट थी जिसमें आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक पॉलिसीज आपकी उसमें डिफाइन होती है कि वो पैसा हम कहाँ पे लगाएंगे और पैसा कहाँ से वो आना है। ठीक, तो गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर क्या होंगे, वही है रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो इसके स्ट्रक्चर होंगे, पेमेंट की जगह आप एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर नाम दे रहे हैं हम इसको, और बजट रिसिप्ट क्या कह सकते हैं हम? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर किसके रिगार्डिंग है? बजट के रिगार्डिंग है। तो क्या नाम दिया हमने इसको? बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स हैं वो भी आपकी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में और कैपिटल रिसिप्ट्स में। इसी तरीके से जो आपकी एक्सपेंडिचर है उसको दो भागों में डिवाइड कर दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पर आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी में क्रिएशन होगी या उनमें रिडक्शन होगा। ठीक है, या तो आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो या उसको रिड्यूस कर रहे हो, या आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो या उसको रिडक्शन करो, वहाँ पे तो हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। और जहाँ पे इनमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे ना, मतलब कोई लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं है, कोई आपकी एसेट्स फॉर्मेशन नहीं है, कोई आपकी लाइबिलिटी की आप रिडक्शन नहीं है, कोई एसेट रिडक्शन नहीं है, वहाँ पे आपका रिवेन्यू वर्ड यूज होगा। बात आती है अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की। रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होंगी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे बजटेड रिसिप्ट्स को। उसमें आपके दो भाग हैं, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है? कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी। अगर आपको रिसिप्ट्स मिल रही हैं तो कोई भी आपकी लाइबिलिटी नहीं है, और एसेट्स में किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं हो रहा। मतलब आपने कुछ बेचा भी नहीं और किसी को कोई पैसा देना भी नहीं है। आपको पैसा आपकी जेब में आ गया, ठीक है भाई, आपकी पॉकेट में कोई पैसा डाल गया यहाँ पे आगे, भाई ये पैसा लो जी 100 रुपये। लेकिन वो किस बात के हैं जी 100 रुपये? वो 100 रुपये जी ठीक है, आप ले लो, रख लो, मेरे को नहीं देने, आपको मुझे वापस नहीं देने, तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, और ना ही वो बंदा मेरे से कुछ ले रहा है वापस। ठीक, कोई मिस्टर एक्स आया और उसने मिस्टर वाई को क्या किया, कुछ पैसे दे दिए, भाई ये पैसे ले तू, और मेरे को नहीं देने जी आगे, और ना ही मैं कुछ तरह से ले रहा हूँ। तो वो इस तरह की रिसिप्ट्स क्या है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में है। तो ये क्या हो सकता है? तो डोनेशन हो सकता है, भाई किसी ने डोनेशन दे दिया, ठीक है भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में काउंट होगा आपका। कोई फीस है तो वो भी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्योंकि उसमें भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, कोई पेनल्टी दे दी आपने, गवर्नमेंट ने कहीं पे पेनल्टी लगा दी, तो वो भी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स का ही पार्ट है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन इसका सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो कोई रिवेन्यू, उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। आप पे टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये तो हमारा एक तरह से जो मैकेनिज्म बना हुआ है, जो अपना लोकतंत्र है, उसका एक पार्ट है ये। तो नो लाइबिलिटी क्रिएशन और डू नॉट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज वगैरह इसके पार्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को भी हम दो भागों में बांट देते हैं आगे, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में जहाँ पे कोई ओब्लिगेशन नहीं है, मतलब कि जैसे कि आपकी फीस है, फाइन्स है, डोनेशन है, अदर इनकम है, ये किसके है? आपके नॉन टैक्स रिसिप्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है ये? नॉन टैक्स रिसिप्ट के पार्ट है। और टैक्स रिसिप्ट के पार्ट कौन से हैं आपके? जो मतलब गवर्नमेंट को एक कंपल्सरी पेमेंट देनी होती है। क्या देनी होती है? वो कंपल्सरी पेमेंट देनी होती है, वो तो आपका आएगा टैक्स रिसिप्ट में। किस में आएगा? वो टैक्स रिसिप्ट में आएगा। और टैक्स रिसिप्ट के भी दो पार्ट आगे, मतलब टैक्स रिसिप्ट को आप कई भागों में बांट सकते हो। ठीक है तो ये मेनली दो ही तरह के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होते हैं ये? डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट। लेकिन जो आपके सिलेबस के हिसाब से इनको दो तीन चीज़ों में बांट दिया है, जैसे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक टैक्स, आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में कौन सा आएगा? प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जो इनकम के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ही ज़्यादा टैक्सेस होंगे। जैसे कि इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स क्या है? हायर द इनकम हायर द टैक्सेस। ठीक है, गरीब है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो उसको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। रिग्रेसिव क्या होते हैं? जिनका
लेवल ऑफ द इनकम से कोई संबंध नहीं होता, इनकम लेवल से कोई संबंध नहीं होता। वो पुअर के लिए भी उतना ही है, रिच के लिए भी उतना ही है, ठीक है। मेरी 1 लाख रुपए कमाई है, 10% टैक्स दे रहा हूँ मैं, मान के चलो 10,000 रुपये, और मेरी मान के चलो 5,000 इनकम है, तो 5,000 पे मैं उतना ही दे रहा हूँ, तो वो क्या आपका रिग्रेसिव, मतलब वो इनकम लेवल को नहीं देखता है, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स, जहाँ जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पे वैल्यू एड टैक्स आ जाता है, ठीक। स्पेसिफिक टैक्स, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो मतलब वैल्यू के हिसाब से नहीं लगते, वो अदर चीज़ों को देख के लगते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की लेंथ है, किसी चीज़ का वेट है, ठीक है, उनके हिसाब से। जैसे पहले सिगरेट पे जो टैक्स लगता था वो क्या था, उसकी लेंथ के हिसाब से लगता था, कि जितनी लंबी सिगरेट उतना ही ज़्यादा उस पर टैक्सेशन, तो ये उस चीज़ के पार्ट है। वैट का तो आपको पता ही है, जैसे कि पेट्रोल पे वैट लगता है, न्यूज़ में कई बार आता भी है कि जहाँ जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी वहाँ पे टैक्स लगता रहेगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनका जो बर्डन होता है ना वो किसी पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, मतलब आप पे लगा दिया तो आपकी जेब से ही पैसा जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स आपका, वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनकी बर्डन जो होता है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटी आपका कौन सा है? जीएसटी है। कोई चीज़ है, जैसे मार्कर ही लगा लो, मार्कर पे 10% टैक्स लगा दिया, फॉर एग्जांपल इस पर 10% टैक्स की जो भी लगा, 2 रुपये लगा लो, इस पर 2 रुपये टैक्सेशन है, तो जो मैन्युफैक्चरर था उसने तो 2 रुपये दे दिए गवर्नमेंट को, लेकिन वो 2 रुपये कहाँ से लेगा? वो तो कस्टमर से वसूल कर लेगा, तो वो क्या है आपका? एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो ये जो पार्ट थे आपके डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के थे आपके। अब बात आती है किसकी? नॉन टैक्स रिसिप्ट की, ठीक है। तो इनको छोड़ के जो टैक्सेस होंगे ना, इन टैक्सेस को छोड़ के जो दूसरी रिसिप्ट्स होंगी, जैसे फाइन्स हैं आपके पेनल्टीज़ हैं, डोनेशंस वगैरह आ गए इसमें आपके, ठीक है। अदर इनकम, इस चैट क्या है? इस चैट में क्या होता है आपका, जैसे कि जो बंदे होते हैं जिनके आगे पीछे कुछ नहीं होता, मतलब जैसे कोई पति पत्नी है और उनकी डेथ हो गई और उनका कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक, उन्होंने किसी को लीगल हेयर बनाया नहीं, उनके बच्चे भी नहीं हैं और कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका, किसी ने उस पर संपत्ति पे दावा ही नहीं किया और संपत्ति को बेचने से गवर्नमेंट को इनकम हो जाती है, तो वो इनकम क्या होती है? नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। फाइन्स लगाती है गवर्नमेंट, आप कोई रूल ब्रेक कर देते हो तो फाइन्स लगाती है। फीस देनी होती है, जैसे आप कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओगे या कोई डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है, कोई डोमिसाइल बनवा रहा है, और भी बहुत टाइप के, जैसे किसी ने आधार कार्ड बनवाया, तो इन तरह की फीस गवर्नमेंट को देनी होती है, ठीक है। डोनेशंस मिल गए कहीं से, बाहर से कोई गवर्नमेंट को बहुत तरह से डोनेशन मिलते रहते हैं, तो ये भी क्या है? इनके इनकम के पार्ट। तो ये था रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी। अब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट्स की। अब वहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं हो रही थी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएशन होगी। वहाँ पे क्या है? एसेट रिड्यूक्शन नहीं हो रही थी, यहाँ पे एसेट रिड्यूक्शन, इसका उल्टा है, याद करने के लिए इसका उल्टा। एसेट्स में क्या होगी? रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी तो एसेट्स क्या है? पैसा आएगा आपके पास, रिड्यूस होगी तो पैसा आएगा। क्रिएट लाइबिलिटी, आप कहीं से लोन ले रहे हो, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस, आपने पब्लिक से लोन लिया है, आरबीआई से लोन लिया है, या बाहर से गवर्नमेंट लोन लेती है, जैसे बाहर की संस्थाएं कौन सी होती हैं, जैसे आईएमएफ आपका, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, तो ये इस तरीके, या किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लेती है गवर्नमेंट कई बार, तो ये चीज़ें क्या है? इसका पार्ट्स है आपकी, ठीक है। इसमें क्या है? लोन रिकवरी भी आता है आपका। लोन रिकवरी मतलब आपने कहाँ पे लोन पहले आपके दे रखा था और वो रिकवर हो गया, तो एसेट रिड्यूस होगी गवर्नमेंट की, क्योंकि लोन देने का काम भी तो गवर्नमेंट करती है ना। बोरोइंग है, अदर रिसिप्ट्स है, सेल ओनरशिप सेल कर दी गवर्नमेंट ने। पीएसयू था, पीएसयू में गवर्नमेंट्स की क्या थी, जो शेयर होल्डिंग थी उसने वो बेच दी, इस तरीके से ये आती है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, पब्लिक, ये तो हो ही गया, बोरोइंग हो गया आपकी, लोन रिकवरी और अदर रिसिप्ट्स हो गए, तो ये आपकी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। अब बात आती है आपकी बजट एक्सपेंडिचर की। उसी तरीके से आपके दो तरह के एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं थी ना, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस नहीं होगी और कई एसेट्स फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स फॉर्मेस होगी तो आपका ये नहीं होगा, वो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और ये पेमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? अगर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, अगर आपकी
लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, मतलब कहीं से आपने पैसा ले रखा तो वापस दोगे, तो पेमेंट से जुड़ा, इसलिए रिड्यूस वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक, तो मतलब सीधा सीधा यही है कि सोचने ज़्यादा कि आपने कोई एसेट्स क्रिएट नहीं की है और आपकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई है। जैसे कि ग्रांट है, रिलीफ है, आपको रिलीफ मिल, आपने कहीं पे गवर्नमेंट रिलीफ देती है, जैसे वहाँ पे रिलीफ ग्रांट मिली थी ना, इस तरह क्या है गवर्नमेंट क्या ग्रांट आपको रिलीफ देती है। कहीं पे सूखा पड़ गया, ठीक है, किसान मर रहे हैं भाई, सूखा पड़ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या है रिलीफ दे दिया भाई, इतने रुपए का पैकेज जारी कर दिया। ठीक है, तो या फिर जैसे कि गवर्नमेंट डे बाई डे खर्चे हैं उनके, सैलरीज हैं, स्कॉलरशिप देती हैं, स्कूलों में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देती हैं, और स्कीमें चलाती है गवर्नमेंट्स बहुत सारी। ठीक है, जैसे कि भाई गवर्नमेंट्स ने क्या है फ्री आपका अनाज बांट रही हैं भाई, वो घर घर जाके आपके क्या रसोई गैस सिलेंडर वगैरह दे रही हैं, तो ये क्या है इसके पार्ट है ये, इनसे कोई उनकी एसेट्स क्रिएशन नहीं हो रही है। ठीक है, और ना ही कोई उनकी रिलायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आता है, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ, मतलब ये जैसे कि यहाँ डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी था ना, तो यहाँ रिड्यूस लाइबिलिटी है, और यहाँ क्या था कि डू नॉट फॉर्म एनी एसेट, तो इट फॉर्म एसेट्स, इट क्रिएट एसेट, इसका उल्टा सीधा सीधा। तो इसमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्डिंग खरीदी गवर्नमेंट ने, कहीं पे क्या किया उसने, कोई किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, और लैंड खरीद ली है, लोन की रीपेमेंट कर दी है गवर्नमेंट ने, कहीं दूसरी कंट्री से लोन लिया था या आरबीआई से लोन लिया था, तो उसकी उसने पेमेंट कर दी, तो वो क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब बात आती है इसके भी आगे पार्ट्स की, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हम कह सकते हैं इसको। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम किस में भी बांट सकते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान में। प्लान में आपके दोनों तरह के आ गए, आपके कैपिटल एंड रिवेन्यू, कौन से आ गए आपके कैपिटल एंड रिवेन्यू। और नॉन प्लान में क्या आ गए, जो इसको छोड़ के जो किए जाएंगे ना कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, वो आपके नॉन प्लान में आ गए। ठीक, तो इस प्रकार से क्या था आपका, ये गवर्नमेंट्स बजट के कंपोनेंट थे। ठीक है, बजट कंपोनेंट थे आपके ये गवर्नमेंट बजट कंपोनेंट। तो आशा करता हूँ सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको ये टॉपिक समझाने की, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि कंप्लीट आपको समझ में आए। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ समझ में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उन कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हों, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सभी लेक्चर्स और नोटिफिकेशन का आपको फ़ायदा हो सके, और आपके जो भी आपके पीयर ग्रुप हैं आप उनमें भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and take the benefit of the all lectures. Thank you very much.